नमस्कार, मैं आकांक्षा सक्सेना। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कहते हैं कुछ बड़ा पाने के लिए सपने देखना चाहिए, और जब आप सपने देखें तो उसको प्लान करें। अ ड्रीम विदाउट अ प्लान इज़ जस्ट अ विश। तो ऐसे ही एक एस्पिरेशनल प्रोजेक्ट की बात करने वाले हैं आज हम इस वीडियो में। अगर आप एक पेरेंट हैं, आप एक प्रशासनिक सेवाओं का पार्ट हैं, आप एक टीचर हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, या सोसाइटी का कोई भी जिम्मेदार नागरिक है जो उत्तर प्रदेश की शिक्षा में किसी भी लेवल पे इंटरेस्ट रखते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें। हो सकता है इसमें आपकी एक महत्वपूर्ण भूमिका छुपी हो, और अगर आप अपनी भूमिका को निभाने से वंचित रह गए तो करोड़ों बच्चों का नुकसान हो सकता हो। तो मिशन प्रेरणा जिसकी बात मैं करने वाली हूँ, इसकी नींव रखी गई 4 सितंबर 2019 को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, जिसमें कहा गया कि सन 2022 मार्च तक उत्तर प्रदेश सरकार बेसिक एजुकेशन पे कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक भाषा और गणित की दक्षताओं पर काम करेगी, फाउंडेशनल लर्निंग को स्ट्रॉन्ग करेगी और बुनियादी शिक्षा को मजबूत करेगी। मिशन साफ, उद्देश्य बहुत क्लियर। अब इसको प्राप्त कैसे करना है, तो मैं आपको बताऊं, जब इस उद्देश्य का आगाज़ किया गया था, जब ये कहा गया था कि मिशन प्रेरणा पूरे 75 जिलों को प्रेरक ब्लॉक से लेकर प्रेरक प्रदेश तक में कन्वर्ट करना है मार्च 2022 तक, तब किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था कि नवंबर दिसंबर में कोविड-19 की मार हमें पड़ेगी। कोविड-19 के चलते कई तरीके के आयाम बदले, स्कूल बंद हुए, शिक्षक ने जाना बंद कर दिया, ऑनलाइन एजुकेशन चालू हुई, और ऐसे बहुत सारे चेंजेस हुए जिसके लिए कहीं कोई प्रिपेयर नहीं था। लेकिन ये हम लोगों का सौभाग्य है, हम गौरवान्वित हैं ये कहते हुए कि सर विजय किरण आनंद जी, जिन्होंने कुंभ मेले को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कराया उत्तर प्रदेश में, और जिसके लिए हम पूरे विश्व में जाने जाते हैं, उन्हीं के हाथों में बागडोर है स्कूल एजुकेशन उत्तर प्रदेश की। और इतनी खूबसूरती से, इतने चैलेंजिंग कोविड पीरियड में भी वो इस मिशन को लेकर चल रहे हैं, जिसके लिए लाखों टीचरों का उनको सलाम है। मिशन प्रेरणा की अगर हम बात करें तो मिशन प्रेरणा ने ये बताया कि किस तरह से बुनियादी एजुकेशन पे काम करना है, किस तरह से कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक भाषा और गणित की दक्षताओं पर बच्चों को खरा उतारना है। बच्चों को ऐसे तैयार करना है, दक्षताओं पे सूची दी गई जिसमें दक्षताएं मेंशन हैं, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना है, और इस लेवल पे तैयार करना है कि कोई भी थर्ड पार्टी आए उनको असेस करे और वो बताए कि कक्षा 3 का बच्चा किस दक्षता को रखता है या नहीं रखता है, भाषा की दक्षता को रखता है या नहीं रखता है। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक भाषा और गणित की दक्षताओं को सेट किया गया, सूची में उनका रिकॉर्ड मेंटेन किया गया, और प्रेरणा लक्ष्य फिक्स किया गया। प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका, इन तीनों को एक एक विद्यालय तक पहुंचाया गया। 75 जनपद, उनके बहुत सारे ब्लॉक्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल, हर लेवल को कवर किया गया। लोगों तक जन आंदोलन के रूप में इस मिशन को पहुंचाया गया। फिर शिक्षकों को किस तरह से प्रेरणा सूची, प्रेरणा लक्ष्य और प्रेरणा दक्षता को इम्प्लीमेंट करने में मदद मिले, इसके लिए 3 बड़ी गहन पुस्तकों का निर्माण कराया गया, और टीचरों को हर संभव प्रयास से उन तक उस कंटेंट को पहुंचाया गया। आधारशिला, शिक्षण संग्रह एंड ध्यानाकर्षण, इन तीनों ने टीचर को मजबूत किया कि किस तरह से रेमेडियल टीचिंग पर काम करेंगे, किस तरह से अच्छी लीडरशिप को डेवलप करेंगे, प्रिंट रिच एनवायरनमेंट कैसे बनाएंगे, किस तरह से कमज़ोर बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड मेथड के थ्रू क्लास में रोकेंगे, किस तरह से लेसन प्लान बनाएंगे, किस तरह से टीचिंग प्लान बनाएंगे, किस तरह से एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाया जाएगा, लाइब्रेरी कैसे मेंटेन होगी, स्पोर्ट्स क्लब कैसे मेंटेन होंगे, कायाकल्प का क्या कॉन्सेप्ट है, कम्युनिटी की क्या इन्वॉल्वमेंट है, किस तरह से टीचर, कम्युनिटी और स्टूडेंट को इन्वॉल्व करते हुए विद्यालय को एक ऐसा केंद्र बनाया जाए जिसमें बच्चा आए, अपनी दक्षताओं पे काम करे, हर तरीके से उसको सीखने का मौका मिले, और शिक्षा जो करोड़ों बच्चों का एक अधिकार है वो सही मायनों में पूरी क्वालिटी के साथ उन तक पहुँचे। एक बच्चा मिर्ज़ापुर में बैठा हो, या गौतम बुद्ध नगर में, या मुरादाबाद में, या किसी भी जनपद में, वो कहीं भी जाए, उसको सेम लेवल ऑफ एजुकेशन का अधिकार सच में प्राप्त होता हुआ दिखे। और कोई भी नेस्ट, प्रथम, असर, कोई भी एजेंसी हमारे बच्चों को जब टेस्ट करे तो वो ये कह पाए कि कक्षा 3 का बच्चा भाषा और गणित में 3 की योग्यताओं को, दक्षताओं को रखता है, कक्षा 5 का बच्चा टेस्ट लेने पर भाषा और गणित में जो स्टैंडर्ड दक्षताएं हैं उनको रखता है। तो जिस तरह से प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका, ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह
एंड आधारशिला, इन सब को एक एक टीचर, अनुदेशक, शिक्षा मित्र, एक एक अधिकारी तक पहुंचाया गया ताकि हर किसी की इस मिशन पर सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग हो। उसके बाद कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इसके लिए पूरा एक वर्किंग कल्चर बनाया गया, एक कैस्केडिंग मॉड्यूल बनाया गया। तो स्टेट लेवल पे बनी एक क्वालिटी टीम जो पूरी क्वालिटी को मॉनिटर करेगी, जो कंटेंट को डेवलप करेगी, जो पूरा डिलीवरी सिस्टम को मैनेज करेगी। तो मिशन प्रेरणा में किन किन मुद्दों पे काम होना है, प्रेरणा सूची कैसी हो, तालिका कैसी हो, लक्ष्य कैसे हो, कैसे निर्धारित होंगे, कैसे वो पूरा स्ट्रक्चर, पूरा फ्रेमवर्क कि किस तरह से प्रेरक ब्लॉक से लेकर प्रेरक प्रदेश तक पहुंचना है, इसकी सोच, इसकी समझ, उस ब्लूप्रिंट को रियल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करना है, इसके लिए क्वालिटी सेल बना। वो क्वालिटी सेल जो भी डिसाइड करेगा वो स्टेट रिसोर्स ग्रुप के थ्रू हर जनपद तक जाएगा और इसको सपोर्ट करेंगी ऑफिशियल अथॉरिटी, राइट फ्रॉम द डीएम, सीडीओ, बेसिक एजुकेशन ऑफिसर, देन ब्लॉक लेवल ऑफिसर, देन डाइट प्रिंसिपल, डाइट मेंटोर, सबकी एक प्रशासनिक टीम जो सपोर्ट करेगी इस कंटेंट को, इस सोच को, और इससे एसोसिएटेड जो मिड डे मील और कायाकल्प और जो विद्यालय के वातावरण को बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जिसका मतलब जो शिक्षक के पार्ट पर नहीं किया जाना है, जो अधिकारी और अलग अथॉरिटीज़ के पार्ट पे किया जाना है, एक कॉम्पोजिट अप्रोच के थ्रू उसको नीचे तक लाया जाए। स्टेट रिसोर्स ग्रुप के जो लोग हैं वो क्वालिटी सेल द्वारा डेवलप कंटेंट को जनपद तक लेके आएंगे और फिर जो हर ब्लॉक लेवल पे ARPs हैं, विच इज़ एकेडमिक रिसोर्स पर्सन, जो अपने अपने सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट हैं, ये उनके थ्रू ब्लॉक तक पहुंचाया जाएगा और फिर ब्लॉक लेवल पे न्याय पंचायत स्तर को डिवाइड किया जाएगा संकुल साथियों के साथ। तो आप देखिए इतना बेहतरीन मॉडल है। आज से पहले भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए, लेकिन इतनी साफ क्लैरिटी किसी प्रोजेक्ट पे मैंने कभी नहीं देखी। ये अपने आप में अद्भुत है और हर चीज़ इतना टाइमली। मेरा ये सेल्फ एक्सपीरियंस है, मैं खुद एक टीचर हूँ, एक SRG हूँ। मैंने पाया कोविड के टाइम में एक भी दिन ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम कहीं सिस्टम से डिस्कनेक्ट हुआ, और मेहनत और काम और सिस्टमैटिकली चीज़ों को अरेंज किया गया ताकि इस चैलेंजिंग सिचुएशन में भी इतना साफ जो भाव से एक मिशन रखा गया है वो कहीं धूमिल ना हो जाए। तो ये सर विजय किरण आनंद जी का डेडिकेशन है, उनकी क्षमताएं हैं, उनकी रिमार्केबल लीडरशिप है कि वो हर चैलेंज में अपॉर्चुनिटी निकाल के ले आते हैं और हम लोगों में वो हिम्मत भर देते हैं कि हम उसको अपने सामने होता हुआ देख पाएंगे। तो आज ये पर्टिकुलर वीडियो है उन तमाम लोगों के लिए जो इस सिस्टम का पार्ट हैं, चाहे आप SRG हैं, चाहे आप ARP हैं, चाहे आप संकुल साथी हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता हो आपकी भूमिका क्या है, क्योंकि अगर आप अपनी भूमिका पे कहीं भी कमज़ोर पड़े तो कई बच्चों का नुकसान हो सकता है। इतनी साफ शिद्दत से बनाया गया जो एक प्रोग्राम है, एक प्लान है, मिशन प्रेरणा के तहत बुनियादी शिक्षा को मजबूत करने का जो इरादा है वो कहीं कमज़ोर ना पड़ जाए। तो पीछे हम संकुल साथियों की एक बैठक ले रहे थे और वहाँ ये महसूस किया मैंने कि हम यहाँ पर अपने चैलेंजेस को मीटअप करते हुए अपने तरीके से लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। कोविड-19 के चलते ऐसा कई बार है कि हम ऑनलाइन रिसोर्सेज के थ्रू टीचर्स तक पहुंच रहे हैं, उन तक ये सारी जानकारी पहुंचा रहे हैं। आप सच मानिए उत्तर प्रदेश सरकार लाखों टीचर तक ये सारा कॉन्सेप्ट ट्रेनिंग के माध्यम से चला है। 8 से लेकर शाम को 5 बजे तक ट्रेनिंग्स चली हैं। घंटों घंटों ARPs ने अपने ब्लॉक लेवल पे हर टीचर को प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका, तीनों हैंडबुक में क्या लिखा है सब उन तक पहुंचाया गया है। लेकिन मैंने ये महसूस किया कि अगर संकुल साथी जो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस चेन का, अगर SRG जो क्वालिटी कंट्रोल से जो सामान आता है, जो कंटेंट डेवलप होता है, उसको डिस्ट्रिक्ट तक लाके ब्लॉक पे ARP को हैंड ओवर करेंगे, ARP तक उसकी समझ बढ़ाएंगे, उसकी रिपोर्टिंग लेंगे, उसको रिपोर्ट करेंगे और इंश्योर करेंगे कि जो हमें ऊपर से इंस्ट्रक्शन आए हैं वो नीचे तक पहुंच रहे हैं, दक्षताओं पर कैसे काम करना है, कंटेंट कैसा होगा, एवरीथिंग। अब ARP उसको संकुल तक लेके जाएगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट कड़ी है जो है संकुल की। ये बिल्कुल पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की तरह है कि केंद्र ने कोई भी नई पॉलिसी बनाई, लेकिन जब तक वो गांव में नहीं पहुंची, जो बिल्कुल एक बेसिक यूनिट है वहाँ तक नहीं पहुंची, तब तक ये बीच में कुछ भी कितना भी अच्छा हुआ हो सब फेल हो सकता है।
तो आप देखिए, ये वीडियो है बेसिकली उन लाखों संकुल साथियों के लिए जो अपने अपने न्याय पंचायत स्तर पर काम कर रहे हैं। आप अपनी भूमिका समझें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि आप इस कड़ी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा क्यों हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपके साथ आपको कुछ स्कूल अलॉट किए गए हैं जहां आपको देखना है कि किस तरह से एक परिवर्तन आएगा, किस तरह से स्कूल एनवायरनमेंट चेंज होगा, किस तरह से प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका और प्रेरणा लक्ष्य एक एक टीचर तक पहुंच जाए, हर स्कूल में लग जाए, किस तरह से आपको कनेक्ट करना है कि इंश्योर किया जा सके कि हर टीचर को इसकी जानकारी है ताकि वो बच्चों तक सही मायनों में उन दक्षताओं को डेवलप करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। तो देखिए, अगर हम केवल किताबों पे काम करेंगे या फिर हम रिपोर्टिंग पे काम करेंगे तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एक असेसमेंट ये बताएगा कि बच्चा कितना दक्ष है, राइट। तो रियल फॉर्म में हमें एक एक टीचर तक पहुंचना है। आप देखिए, दीक्षा की बात होती है, दीक्षा पे हमें इतनी सारी ट्रेनिंग दी गई है, शासन इतनी बेहतरीन ट्रेनिंग को बना रहा है, चाहे वो भाषा हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो आंकलन हो, चाहे वो गणित हो, ताकि हम सबकी एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बने कि हम बच्चों तक पहुंचाना क्या चाहते हैं, राइट। अब दीक्षा को मानव संपदा के साथ मर्ज कर दिया गया है, उसमें हमारी एक पासबुक बनेगी जो मानव संपदा पे ये बताएगी कि आपने कितनी ट्रेनिंग की, तो आपका कितना एनरिचमेंट हुआ। मैंने NEP पे जब बात की, न्यू एजुकेशनल पॉलिसी, तो उस पर बहुत मैंडेटरी फॉर्म में कहा गया है कि हर टीचर 1 साल में 50 घंटे का CPD करेगा, विच इज़ कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो ये पासबुक आपके CPD को ही दिखाएगी कि आपने अपने आप को कितना एनरिच कर दिया, राइट। इसके अलावा रीड अलोंग ऐप को लाया गया, क्योंकि कोविड के टाइम के चलते हुए हम जिस तरीके की एजुकेशन बच्चों तक पहुंचा पा रहे हैं वो है ऑनलाइन एजुकेशन। शासन की मेहनत देखिए, एक लीडरशिप की विजन देखिए कि अगर बच्चे के पास फ़ोन नहीं है, अगर ऑनलाइन एजुकेशन फ़ोन के थ्रू नहीं हो पा रहा तो दूरदर्शन के थ्रू जाए, रेडियो के थ्रू जाए, और पैम्फलेट छपवाए गए कि किसी भी तरीके से कंटिन्यूइंग एजुकेशन का कॉन्सेप्ट बना रहे, कहीं टूटे ना। जो दक्षताओं को एनरिच करने की बात हो रही है, जिन दक्षताओं पे काम करने की बात हो रही है, जिस पे पूरा कंसंट्रेशन है कि टीचर बच्चों के साथ काम करे, तो कहीं कोई हर तरफ से, इसे कहते हैं ओवरऑल कवरेज। तो बच्चा फ़ोन पे अवेलेबल है तो फ़ोन पे उसको पढ़ाएं, रेडियो पे अवेलेबल है तो रेडियो पे पढ़ाएं, टीचर्स हमारे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि दूरदर्शन के थ्रू, जो जिन बच्चों के घरों में टीवी है वो टीवी के थ्रू पढ़ें। हर लेवल पे कोशिश है टीचिंग प्लान के थ्रू सिस्टमैटिक फॉर्म में उन दक्षताओं को बच्चों तक लेकर जाना, बच्चों को उन दक्षताओं पर दक्ष करना। तो इस कोविड के टाइम में भी, मैं खुद टीचर हूँ, खुद SRG हूँ, मैंने कहीं ये फील नहीं किया कि कहीं कोई लैग आया है। बहुत मेहनत हो रही है, दिन रात मेहनत हो रही है। ये मेहनत और भी सफल हो जाएगी अगर इस कैस्केडिंग मॉड्यूल का एक एक व्यक्ति एक्टिव हो जाएगा। इसको जन आंदोलन में कन्वर्ट करना है। सच मानिए, ये विजय किरण आनंद जी या फिर हमारे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी या फिर माननीय मुख्यमंत्री जी या शिक्षा मंत्री जी का प्रोजेक्ट नहीं है। ये एक मौका है हर उस टीचर के लिए जो इज्जत के साथ ये कहना चाहता है कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार का टीचर हूँ। बहुत बुरा लगता है जब लोग हमारे द्वारा दी गई एजुकेशन पे क्वेश्चन उठाते हैं। बहुत बुरा लगता है जब कहते हैं कि शिक्षक योग्य नहीं है। बहुत बुरा लगता है जब असर की रिपोर्ट, प्रथम की रिपोर्ट, NAS का रिपोर्ट ये बताता है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़ रियली पुअर। तो ये फीलिंग ऑफ एसोसिएशन ख़राब हो जाती है। तो ये मेरे और आपके लिए सौभाग्य की बात है, एक मौके की बात है। मुझे और आपको एक मौका मिलेगा जहां हम गर्व के साथ कह पाएंगे कि हम बेसिक एजुकेशन का पार्ट हैं। और उत्तर प्रदेश जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, और ये राज्य अगर एक रिमार्केबल चेंज लेके आएगा, अगर गुणवत्ता शिक्षा पर हमारे रिज़ल्ट अच्छे होंगे, हम प्रेरक प्रदेश के फॉर्म में जब उभरेंगे सन 2022 मार्च में, तो सच मानिए ये मेरे और आपके लिए वो दिन होगा जहां हम मन से इस गर्व को फील कर पाएंगे। हमें लगेगा जब हमारा बच्चे की कोई तारीफ़ करेगा तो हमें लगेगा कि हम सफल हो गए। जब बच्चों की दक्षताओं में कॉम्पिटेंसी डेवलप होगी, बच्चे अपने आप को अच्छा प्रूव कर पाएंगे, तो हमें लगेगा हमारी मेहनत सफल हो गई। तो ये किसी एक व्यक्ति विशेष का प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि वो लाखों टीचर जो बेसिक शिक्षा विभाग में काम कर रहे हैं, वो हज़ारों लोग जो प्रशासनिक फॉर्म में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, किसी भी पद पर आसीन हमारे जो अधिकारीगण हैं, उनका दिन रात का सहयोग है, कड़ी मेहनत है। आप देखिए रात को 11-11 बजे भी हम लोगों के पास मैसेजेस आते हैं, हम उन्हें फ़ोन पे
फॉरवर्ड करते हैं तो पूरा एक सिस्टम है, एक कदम दूसरे कदम से मिलेगा तो चाल दुगनी हो जाएगी। तो इसे जन आंदोलन बना डालें, जो जहाँ जिस भी स्तर पर है बच्चों तक पहुँचे, पेरेंट्स तक पहुँचे, माँओं तक पहुँचे, उनके पिता तक पहुँचे, घर वालों तक पहुँचे और हर जगह शोर हो जाए कि मिशन प्रेरणा चल रहा है। दीक्षा पे ट्रेनिंग होती है, रीड अलॉन्ग पे बच्चे बोलना सीखते हैं, किस तरह से लाइब्रेरी मेंटेन करेंगे, किस तरह से ऑनलाइन एजुकेशन कंटिन्यू है, किस तरह से बच्चे कोविड के टाइम में जब विद्यालय नहीं भी खुल रहे तब भी बच्चे राशन लेने आते हैं, किताबें लेने आते हैं, किस तरह से 5-5 लोगों को लोग लेके बैठे हुए हैं, बच्चों को लेके बैठे हुए हैं ताकि कंटिन्यूइंग एजुकेशन का कॉन्सेप्ट ख़त्म ना हो जाए। तो हर कोई अपने लेवल पे भरसक प्रयास कर रहा है। संकुल साथियों को सेंसिटाइज होने की ज़रूरत है, एक्टिव होने की ज़रूरत है, क्योंकि अल्टीमेटली जो स्कूल यूनिट है वो आपकी जिम्मेदारी है, उसकी ओनरशिप ले लीजिए। हर टीचर ट्रेनिंग करे, हर बच्चा रीड अलॉन्ग ऐप के थ्रू पढ़े, हर बच्चे की रिपोर्टिंग प्रॉपर हो, हर बच्चा ऑनलाइन, रेडियो, टेलीविज़न, आकाशवाणी सबके थ्रू कंप्लीट कवरेज करते हुए इन दक्षताओं पे किसी भी तरीके से खरा उतर जाए। तो ये मेरा, आपका और हम सबका एम होना चाहिए। एक छोटा सा इंसिडेंस जो मैं आपके साथ यहाँ शेयर करना चाहूँगी, जिसने मुझे ये पर्टिकुलर वीडियो बनाने के लिए मजबूर किया। अभी हाल में ही हम एक संकुल की मीटिंग ले रहे थे और यहाँ मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि आई डोंट नो ये वीडियो कहाँ तक पहुँचेगा, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी तो इसे ऊपर तक ज़रूर जाना चाहिए। तो उस संकुल मीटिंग में हम लोगों से बात कर रहे थे और हम उन्हें उनकी भूमिका बताने की कोशिश कर रहे थे कि आप इंश्योर करेंगे कि वो नीचे तक पहुँचा या नहीं पहुँचा। हर विजन, हर प्रयास, हर कंटेंट नीचे तक जाना बहुत ज़रूरी है, विद्यालय लेवल पर इम्प्लीमेंट होना बहुत ज़रूरी है, बच्चों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है, वरना ये केवल हवा बन के रह जाएगा। तो सच मानिए, मेरे पास एक टीचर का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे बोला कि मैडम मैं 16 साल से नौकरी कर रहा था लेकिन टीचर मुझे आपने बनाया। आपके शब्द मेरे दिल में ऐसे उतरे हैं कि अब मैं केवल अपना जीवन इन बच्चों के लिए ही समर्पित कर दूंगा। और ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हर दिन गांव में जाते हैं, सारी किताबें लेके जाते हैं, एक कहीं कुर्सी पे मुझे डेली अपने फ़ोटोज़ भेजते हैं, कहीं कुर्सी पे बैठ के पढ़ाते हैं 4-5 बच्चों को, तो कहीं नंगे पैर ज़मीन पे बैठ के पढ़ाते हैं। इतना मन खुश हो जाता है कि अगर इस तरह से हमारे पास 75 ज़िले हैं, कितने सारे ब्लॉक हैं, कितने सारे संकुल हैं, अगर हमारे सारे संकुल इसी लेवल पे सेंसिटाइज हो जाएं, एक्टिव हो जाएं, इम्प्लीमेंटेशन मोड में आ जाएं, तो बिल्कुल कहानी बदल सकती है। तो प्लीज़ अपनी ज़िम्मेदारी को समझिए। आपकी ज़िम्मेदारी अगर आप पूर्ण कर देंगे तो किसी का भाग्य बदल सकता है। शिक्षा जो लाखों बच्चों का अधिकार है, जो गरीबी की वजह से, जो कई रिसोर्सेज ना होने की वजह से उन तक नहीं पहुंच पाता या हमारी कुछ कमियों की वजह से उन तक नहीं पहुंच पाता, ये उनका भाग्य बन जाएगा कि वो क्वालिटी एजुकेशन को ग्रहण कर पाएंगे। और मैं और आप जब अपना पूरा कंट्रीब्यूशन इस पे देंगे, हम जहाँ भी हैं, जिस भी पोजीशन पे हैं, अपने दायित्वों का निर्वहन अगर पूरी ईमानदारी के साथ और दृढ़ता और त्याग के साथ करेंगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि ये मिशन ज़रूर सक्सेसफुल होगा। जन आंदोलन में इसको कन्वर्ट कर दीजिए। हर गांव वाले को पता होना चाहिए कि शिक्षा पे काम हो रहा है। हर टीचर को, हर अध्यापक को ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि वो हर अभिभावक तक पहुँचे, हर पेरेंट को बताए कि आप एक जन आंदोलन का पार्ट हैं। आपका बच्चा अच्छी एजुकेशन ले रहा है। सरकार का भरसक प्रयास है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इतनी स्ट्रांग हो जाए कि उत्तर प्रदेश का नाम ना केवल भारत बल्कि पूरे विश्व पटल पर चमके। तो मिशन प्रेरणा की सफलता मेरे, आपके और हर उस व्यक्ति के हाथ में है जो इस सिस्टम का पार्ट है, जो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। आप पूरे मन, धन और प्राणों से इसको समर्पित कर दें अपने आप को। सच मानिए, इसकी सफलता हम लोगों की सारी थकान दूर कर देगी। हर व्यक्ति तक पहुँचे, चाहे दीक्षा हो, चाहे रीड अलॉन्ग ऐप हो, चाहे इम्प्लीमेंटेशन की बात हो, चाहे प्रिंट रिच एनवायरनमेंट हो, चाहे बाला का कॉन्सेप्ट हो। अब देखिए सिस्टम इतना सपोर्टिंग है, कंटेंट डेवलप कर रहा है, हम तक पहुंचा रहा है, सब कुछ स्टैंडर्डाइज हो गया है। कहीं कोई लाकुना है ही नहीं, कहीं कोई गैप है ही नहीं। बस हमारा काम है उसको सही चैनल के थ्रू बिल्कुल विद्यालय तक पहुँचाना, बच्चों तक पहुँचाना, ताकि जो टाइम टेबल बन रहा है, जो ऑनलाइन पाठशाला के लिए टाइम टेबल बन रहा है, कंटेंट डेवलप हो रहा है, वो सच में वहाँ तक पहुँचे जिसके लिए इतनी कवायद की जा रही है। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो हर संकुल, हर ARP, हर SRG तक पहुँचेगा, हर उस बड़े अधिकारी तक पहुँचेगा जो मिशन प्रेरणा में अपनी अभूतपूर्व भूमिका निभा रहा है, योगदान दे रहा है। हर किसी का योगदान इसे जन आंदोलन बनाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ डू शेयर द वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स, क्योंकि पूरे समाज में शोर होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सरकार
शिक्षा पर काम कर रही है, जो हमारा सबसे पहला हक है। थैंक यू सो वेरी मच। अपना ध्यान रखें, घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।